हेलो, मेरा नाम सुहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर कॉम्पैक्ट 60 वॉट एलईडी लाइट के बारे में, जो कि ज़ियून की तरफ से आती है। ज़ियून मोलस G60 एलईडी लाइट। और जानेंगे कि इस लाइट के साथ में कंपनी की तरफ से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, इस लाइट का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, क्या क्या ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, और फाइनली क्या आपको ये लाइट परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर इस लाइट के साथ में आने वाली एक्सेसरीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाते हैं, जिसमें से अगर आप बेसिक पैकेज परचेस करते हो तो आपको एक कैरिंग केस मिल जाता है जो इस लाइट के साथ आता है, जिसमें आप आपकी सारी चीज़ें रख के कैरी कर सकते हो। आपको एक छोटा सा ट्राइपॉड मिल जाता है जिसके ऊपर आप लाइट को माउंट कर सकते हो। एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है जिस पे आप सिलिकॉन डिफ्यूज़र भी अटैच कर सकते हो, और वो सिलिकॉन डिफ्यूज़र भी उसके साथ में आपको मिल जाता है। और आपको पावर सप्लाई के लिए केबल्स मिल जाते हैं, और ये सारी चीज़ें बेसिक पैकेज में आती है। अगर आप कॉम्बो पैकेज परचेस करते हो तो आपको एक छोटी साइज़ का मिनी सॉफ्ट बॉक्स मिल जाता है, और उस सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर लगाने के लिए ग्रिड भी मिल जाती है। प्लस आपको उसके साथ में बोवेंस माउंट का कन्वर्टर मिल जाता है। अगर आप इस लाइट के साथ बोवेंस माउंट के सॉफ्ट बॉक्सेस यूज़ करना चाहो तो वो आप इस कन्वर्टर को यूज़ करके ईजिली कर सकते हो। अगर इस लाइट की मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। इसमें ऊपर की तरफ, साइड पर और नीचे की तरफ आपको हीट डेसिपेट करने के लिए वेंट्स दिए हुए हैं, और आपको एक एडिशनल इनबिल्ट फ़ैन भी दिया हुआ है जो कि आपके हीट को इजीली डेसिपेट कर देगा। जहाँ तक फ़ैन नॉइज़ की बात है, इसका फ़ैन नॉइज़ काफ़ी मिनिमल है। ये मैंने सैम्पल लिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो करंटली ये लाइट ऑन है और 100% पे है, और इसमें जो फ़ैन है वो अभी चल रहा है। जो मेरा माइक है वो मैंने लाइट के बिल्कुल बाजू में रखा हुआ है, और आई डोंट नो आप सुन सकते हो या नहीं सुन सकते हो, बट मुझे फ़िज़िकली इसका किसी भी तरीके का नॉइज़ नहीं सुनाई दे रहा है। इनफैक्ट इससे कहीं ज़्यादा नॉइज़ मेरा जो एसी है उसका आ रहा है। और इन जनरल सिचुएशन इतना ज़्यादा नज़दीक कोई माइक वैसे रखने भी नहीं वाला, तो अगर आप माइक से आधा मीटर या 1 फुट भी दूर हो तो आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके का नॉइज़ आपको लाइट का सुनाई देगा। इसमें पीछे की तरफ आपको एलईडी पैनल दी हुई है, और आपको कंट्रोल पैड्स दिए हुए हैं जिससे आप आपका लाइट का पावर और जो आपका सीसीटी है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका जो केल्विन रेंज है आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया हुआ है। सो कंट्रोल्स में आपको 2 डायल दिए हुए हैं, जिसमें से एक जो डायल है ये आपका जो पावर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए दिया हुआ है, और जो दूसरा डायल है वो आपका केल्विन वैल्यू है उसे प्लस माइनस करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप इसको घुमाओगे तो आपका पावर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, और अगर आप इस डायल को घुमाओगे तो आपका जो केल्विन है वो 2700 से लेकर के 6500 केल्विन तक का आप ले जा सकते हो। अगर आप इस डायल को एक बार प्रेस करोगे तो आपका जो पावर है वो जंप करेगा 50% पर। एक बार वापस प्रेस करोगे तो 100% पर जाएगा, और एक बार वापस प्रेस करोगे तो 0% पर ये वापस आ जाएगा। सेम टाइम इस डायल को अगर आप प्रेस करोगे तो ये 6500 से 2700 केल्विन पर आ जाएगा। वापस प्रेस करोगे तो 5500 केल्विन पर जाएगा, और वापस प्रेस करोगे तो ये वापस 6500 केल्विन पर चला जाएगा। और यहाँ नीचे की तरफ आपको पावर सप्लाई के लिए पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पर आप आपका जो केबल्स है वो अटैच करके इसे पावर सप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप इसे ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, जो ज़ियून ने स्पेसिफिक इसके लिए ऐप बनाई हुई है। अगर आप उस ऐप को यूज़ करके इसमें जो चेंजेस है वो करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर इसके मैं पावर सप्लाई के ऑप्शंस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको पोर्ट दिया हुआ है जिसमें आप कंपनी के जो केबल्स है उसे अटैच करके इसे पावर सप्लाई दे सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपको सी टाइप का पोर्ट भी दिया हुआ है, जिसमें अगर आप चाहो तो आपका जो पावर बैंक है उससे भी आप इसे पावर सप्लाई कर सकते हो, और आउटडोर में अगर इसे यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट अगर आप इसे पावर बैंक के थ्रू यूज़ करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका जो पावर बैंक है वो 60 वॉट से ज़्यादा पावर सप्लाई करता है, और आपके पावर बैंक का जो केबल है जो सी टाइप का पोर्ट में आप लगाने वाले हो वो केबल भी 60 वॉट से ज़्यादा का पावर आपको सप्लाई करता है। और अगर आप पावर बैंक परचेस करना ही चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि 100 वॉट की पावर डिलीवरी वाला ही पावर बैंक परचेस कर लीजिए, ताकि अगर आप इन केस फ्यूचर में अपग्रेड करते हो लाइट को तो आप 100 वॉट तक का पावर सप्लाई वाला पावर बैंक यूज़ करते हो, तो आपको उस टाइम पर 100 वॉट का पावर बैंक नहीं परचेस करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है, और अगर आप इसके ऊपर अलग अलग तरीके के डिफ्यूज़र्स लगाते हो जो कंपनी की तरफ से दिए गए हैं तो किस तरीके का आपको रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले गोडॉक्स की जो 60 वॉट की लाइट आती है उसके साथ इसका एक बार पावर कंपैरिजन करते हैं। ये जो शॉट आप देख रहे हो ये गोडॉक्स SL60 में लिया हुआ है, और ये जो आप शॉट देख रहे हो ये ज़ियून G60 में लिया हुआ है, जो कि दोनों का जो पावर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस लाइट के साथ जो अलग अलग डिफ्यूज़र्स आते हैं उनको यूज़ करके किस तरीके का लाइट पैटर्न क्रिएट होता है एक बार वो देखते हैं। ये जो पहली इमेज आप देख रहे हो इसमें किसी भी तरीके का डिफ्यूज़र नहीं लगाया हुआ है। अभी आप जो सेकंड इमेज देख रहे हो इसमें मैंने रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है। थर्ड इमेज जो आप देख रहे हो इसमें रिफ्लेक्टर के ऊपर जो डोम लगता है सिलिकॉन का वो लगाया हुआ है।
जो फोर्थ इमेज आप देख रहे हो उसमें मिनी सॉफ्ट बॉक्स लगाया हुआ है, और ये जो लास्ट इमेज आप देख रहे हो इसमें मिनी सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर जो ग्रिड आता है वो लगाया हुआ है। और इस टेस्ट में मैंने जो पावर और कैमरा सेटिंग है वो सेम रखा हुआ है, ताकि पावर में किस तरीके का वेरिएशन हर डिफ्यूज़र से क्रिएट होता है वो भी आप देख सको। अब ये जो डिफ्यूज़र्स है अलग अलग, इसका एक्चुअल ह्यूमन के ऊपर किस तरीके का वेरिएशन आता है रिजल्ट में, वो एक बार चेक करते हैं। ये जो पहला शॉट आप देख रहे हो ये विदाउट एनी डिफ्यूज़र है। ये जो सेकंड शॉट आप देख रहे हो ये सिर्फ रिफ्लेक्टर के साथ लिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श लाइट क्रिएट करता है। ये जो थर्ड शॉट है इसमें रिफ्लेक्टर के ऊपर जो सिलिकॉन डोम लगता है वो लगाया हुआ है। और ये जो शॉट है इसमें जो मिनी सॉफ्ट बॉक्स है वो लगाया हुआ है। और फाइनली ये जो शॉट है इसके अंदर जो मिनी सॉफ्ट बॉक्स आता है उसके ऊपर ग्रिड लगाया हुआ है। इन सारे शॉट्स को आप साइड बाय साइड देख सकते हो। सो एट द एंड आई विल से कि इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और पावरफुल लाइट मैंने आज तक यूज़ नहीं की जो कि 60 वॉट की हो और जिसे आप आउटडोर भी यूज़ कर सको और इंडोर भी यूज़ कर सको। अगर आप वैसा कुछ सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस लाइट को परचेज़ कर सकते हो। अगर इस लाइट के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।